Hi everyone, good morning. Today is Sunday, 7th June 2024 और मैं इसलिए फ़िल्म कर रही हूँ बिकॉज़ आज मेरा विजडम टीथ एक्सट्रैक्शन का अपॉइंटमेंट है. एक्चुअली मुझे लास्ट वीक ही मिला था, लेकिन मुझे वायरल इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए डॉक्टर ने पोस्टपोन कर दिया और आज रखी है अपॉइंटमेंट. तो आज 11 बजे आई हैव माई एक्सट्रैक्शन स्केड्यूल्ड और अभी तो बजे 10, 1 घंटे में I need to go. Really nervous and scared, पता नहीं, because this is the first time I'm going to the dentist और वो भी डायरेक्टली एक्सट्रैक्शन कराने के लिए. और एक्चुअली क्या हुआ है, मेरे जो दोनों भी विजडम टीथ है ना, वो हॉरिजॉन्टली ग्रो हो रहा है, ये वाली और दोनों भी, राइट लेफ्ट दोनों भी जो है वो ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो हो रहे हैं. और जो लेफ़्ट वाली विजडम टीथ है वो इन्फेक्ट हो चुके हैं. तो मुझे एक्चुअली काफ़ी दिनों से उधर बहुत पेन हो रहा था, तो डॉक्टर सजेस्टेड कि उसे एक्सट्रैक्ट ही कराना पड़ेगा. वो भी नॉर्मली एक्सट्रैक्ट नहीं होगा बिकॉज वो हॉरिजॉन्टल है. ऐसी मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूँगी, वो हॉरिजॉन्टल है ऐसे, तो उसको डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, उसे कट करके निकालना पड़ेगा. तो इतना एक्सप्लेन करने के बाद तो झुक हो गई मुझे पता नहीं कैसे होने वाला है. तो सो डॉक्टर सेड कि इट विल टेक अराउंड 1 to 1.5 आवर्स. तो अभी तो उन्होंने बोला है कि अच्छे से खाना खा के आना, तो मैं अभी ब्रेकफास्ट करूँगी और मेरे साथ तृप्ति आने वाली है मेरे साथ तृप्ति आने वाली है, हु इज़ माई सिस्टर इन लॉ. तो देखते हैं कैसे जाता है. आई कीप दिस वीडियो अपडेटेड. एक्चुअली मुझे बहुत लोगों ने बोला कि कुछ पेन नहीं होगा क्योंकि वो एनेस्थीसिया देता है यहाँ पे, लेकिन पता नहीं, यहाँ पे इंजेक्शन डालने वाले ये साइड से ही मुझे डर लग रहा है, पता नहीं. लेट्स सी, आई कीप दिस अपडेटेड. from that area, from the work. Okay, to the shift to slightly pressure करते हैं. That is for the moment. Okay, ठीक है. I can't feel anything over here. कुछ ज़्यादा पेन तो वैसे हुआ नहीं, लेकिन एक पॉइंट पे थोड़ा पेन हुआ क्योंकि जब वो पुल कर रहे थे, बिकॉज मेरी टीथ है वो मेरे नॉब के पास है. अरे यार, आई थिंक आई शुड नॉट टॉक, आई शुड जस्ट गो टू स्लीप. हाय एवरीवन, इट इज़ डे 1 ऑफ माई एक्सट्रैक्शन और आज मैं अच्छे से बात कर पा रही हूँ, बट कल मैं ज़्यादा फिल्म नहीं किया बिकॉज आफ्टर द एक्सट्रैक्शन मेरा बहुत पेन हो रहा था और ऊपर से एनेस्थीसिया भी था, तो इसके वजह से मैं बात ही ठीक से कर नहीं पा रही थी. तो मैंने बस थोड़ी सी, आई थिंक, एक क्लिप रिकॉर्ड की है विच आई लैड. और आज काफ़ी कम है पेन और बस थोड़ी सी स्वेलिंग है जो दिख रही होगी यहाँ पे यहाँ पे. सो उन्होंने बोला भी था कि नेक्स्ट डे को स्वेलिंग आएगी. तो अभी आई एम हैविंग कोल्ड कॉफ़ी बिकॉज उन्होंने बोला है कि गरम और तीखा नहीं खाना है, सो इसलिए. सो मैंने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं किया था, कैसे हुआ कैसे नहीं, कैसे गया मेरा एक्सट्रैक्शन, डरी या नहीं, कितना पेन हुआ कितना नहीं पेन हुआ, तो ये सब मैं बताने वाली हूँ अभी. सो एक्चुअली प्रोसीजर इतना पेनफुल तो था नहीं बिकॉज वो एनेस्थीसिया देख के ही करते हैं, तो इतना फील नहीं होता है. कुछ फील ही नहीं होता है. बट मेरे केस में क्या हुआ था, मैंने पहले ही बोला था कि मेरी जो टीथ है, मेरा जो टीथ है वो ऐसा है, हॉरिजॉन्टल.
तो उसको सेक्शन करके निकालना था। तो उन्होंने वो ऊपर का सेक्शन निकाल दिया, फिर नीचे 2 सेक्शन। 1 मिनट, मैं अच्छे से स्टार्टिंग से बोलती हूँ। क्या हुआ, मैं गई वहाँ पे, उन्होंने थोड़ी देर के लिए काउंसलिंग की कि क्योंकि मैं थोड़ी डर गई थी कि पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं। और ये जैसे मैंने बोला, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो इसके वजह से मैं थोड़ी सी डर गई थी। एक्चुअली क्या होता है, मैं पेन से नहीं डर रही थी, मुझे जब वो ऐसे सुलाते हैं और फिर इंजेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे एक डॉक्टर, वहाँ पे एक डॉक्टर, यहाँ पे वो बड़ी सी लाइट जो कंटिन्यू मुँह पे आने वाली, पता नहीं वो सीन से मुझे डर लगता है। तो एनीवे, सो वो डॉक्टर बहुत स्वीट थी, उन्होंने बहुत एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे होगा, कुछ नहीं होगा, एनेस्थीसिया होगा तो आपको फील भी नहीं होगा, तो वो सब कुछ। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मुझे सुलाया एंड उन्होंने वो ये वाली पूरी जगह डिसइंफेक्ट कर दी, जहाँ पे मुझे इन्फेक्शन था वो डिसइंफेक्ट कर दिया। उसके बाद डिसइंफेक्शन के बाद में उन्होंने एनेस्थीसिया दिया, मतलब दे पुट एनेस्थीसिया इन 2 to 3 प्लेसेस, आई गेस 2-3 जगह पे उन्होंने एनेस्थीसिया मतलब इंजेक्ट तो किया था। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद नमनेस फील होने लग गई थी मुझे, तो उन्होंने 2-3 मिनट वेट किया ताकि पूरा एनेस्थीसिया आई थिंक स्प्रेड हो जाए मे बी, तो उन्होंने 2-3 मिनट रुके थे। फिर उसके बाद में हाँ, उसके बाद में उन्होंने एक्चुअल प्रोसीजर स्टार्ट की। तो उन्होंने एक छोटा सा उनका इंस्ट्रूमेंट था, जो भी इक्विपमेंट था, उन्होंने उससे मेरा आई थिंक यहाँ पे जो स्किन है वो ऊपर की कट की। उसके बाद जो मेरा टीथ है उसको सेक्शन कर लिया, कि वो मतलब ड्रिल जैसे छोटू सी ड्रिल भी नहीं, पता नहीं क्या बोलूँ मैं उसको, बट एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट था जिसको कंटिन्यू आवाज़ कर रहा था, जो वो अंदर सेक्शन कर रहे थे आई गेस। और जो दूसरी डॉक्टर थी वो एक सेक्शन पाइप इंसर्ट कर रहे थे ताकि जो भी वो खून या जो भी निकल रहा होगा लिक्विड, वो मतलब सक करके वो पाइप से निकल जाए बाहर। तो वही स्टेप को बहुत टाइम लगा, आई थिंक 20 to 25 मिनट्स वही कर रहे थे, वो सेक्शनिंग ही कर रहे थे या फिर मे बी हाँ सेक्शन ही कर रहे थे। तो फिर जैसे ही ऊपर का पार्ट निकाल दिया उन्होंने, फिर नीचे का जो था वो उसको भी 2 पार्ट्स में कट किया, मतलब इन ऑल मेरी जो पूरा टीथ था वो 3 पार्ट्स में कट किया। फिर जो लास्ट वाला पार्ट था वो पुल करते वक्त मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि और उन्होंने डबल एनेस्थीसिया भी दिया मुझे, उन्होंने ट्वाइस एनेस्थीसिया दिया मुझे, क्योंकि मुझे फील हो रही थी, मतलब नीचे बहुत बहुत पेन हो रहा था मुझे, जब वो निकालने की कोशिश कर रहे थे या फिर वो और कुछ तो स्पैचुला डाल के ट्राई कर रहे थे, तो वो निकल नहीं रहा था। बट उन्होंने बोला कि क्योंकि आपकी जो ये वो नर्व के पास में है तो उधर थोड़ा प्रेशर आ सकता है, उसकी वजह से ही आपको पेन हो रहा है। तो फिर ठीक है, बट उन्होंने जल्दी से निकाल दिया, बट वही मोमेंट में मुझे पेन हुआ, बाकी पूरे प्रोसेस में बिल्कुल पेन नहीं हुआ, बस एक स्लाइट अनकम्फर्टेबल फीलिंग होती है, बाकी कुछ नहीं। सो अगर किसी को एक्सट्रैक्शन सजेस्ट किया है तो आप कर सकते हो ईजीली, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी बहुत डर गई थी, बट डॉक्टर स्वीट हो, डॉक्टर कंफर्टेबल फील कराए तो फिर कुछ नहीं तो फिर कुछ नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में मेरी नर्वसनेस सेंस करके मेडिटेशन म्यूज़िक लगा दिया था, तो जस्ट टू काम मी डाउन, तो वो एक अच्छा था, वो एक अच्छी चीज़ थी। बस फिर उसके बाद तो मुझे थोड़ा सा डिजीनेस फील हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने बोला था कि आप जाके जूस वगैरह पी लो और मेडिकेशंस ले लो और सो जाओ, रेस्ट करो। खाना भी उन्होंने बोला है कि थोड़ा सॉफ्ट फूड्स ही खाना, और हाँ बस गरम अवॉइड करना और तीखा अवॉइड करना, बस कुछ दिनों के लिए। और ये अभी वो निकल गया है तो अभी मुझे बिल्कुल भी कभी भी पेन नहीं होगा। उन्होंने बोला हाँ अभी कुछ नहीं है तो कुछ पेन ही नहीं होने वाला है आपको कभी। सो बट यहाँ पे भी है कि मेरी विजडम टूथ वो भी वैसे ही है, तो उन्होंने बोला कि वो तो इन्फेक्ट नहीं हुई अब तक, लेकिन इन केस हो सकती है, मतलब प्रोबेबिलिटी है होने की आगे जाके। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मैं उसको अभी बहुत क्लीन रखूँगी, कुछ नहीं करने दूँगी, कुछ नहीं होने दूँगी उसे, लेकिन ठीक है अब देखते हैं। बट ये तो निकल गई, और ऊपर के दोनों भी मेरे फुल्ली ग्रो हो चुके हैं और वो भी सीधे अच्छे से ग्रो हो गए वो। उसकी वजह से वो बोल रहे थे कि खाने में कुछ तकलीफ़ नहीं होगी, तो इट्स डन, इट्स फाइनली डन। पता नहीं कब से पोस्टपोन हो रहा था, लास्ट वीक ही करना था मुझे, लेकिन मुझे वायरल हो गया अभी इस वीक। सबसे मेन बात तो मुझे इस वीक जो ये वीकेंड को मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी, बिकॉज मुझे वायरल हो गया था, तो दे सर कि वीकेंड को करते हैं, तो मुझे पीरियड्स आ गए। बताओ, फर्स्ट डे ऑफ माई पीरियड्स। और फिर मैंने उनको बोला, मतलब मैंने उनको इन्फॉर्म भी कर दिया कि मुझे पीरियड्स आ गए, तो इज़ इट फाइन कि मैं करूँ, तो दे सेड कि हाँ कर सकते हो, तो इसलिए अच्छी बात है। नहीं तो मुझे लगा अभी ये भी पोस्टपोन हो जाएगा, ऑलरेडी आई वॉज इन पेन कि वो दुख रही थी अभी काफ़ी, तो हो गया है वो। और हाँ, तो अगर कोई करा रहा हो तो टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छे से जाता है, कोई भी स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं है। वो 2 ही मतलब कुछ 1 घंटे में हो जाए सच में। वो एक तो वो एनेस्थीसिया होता है तो कुछ भी फील नहीं होता है, सच में ट्रस्ट में कुछ फील नहीं होता है, बस हमारा
मेंटल स्टेबिलिटी रखनी पड़ेगी, बिकॉज हम दिमाग में ही वो चीज़ इतनी बड़ी कर देते हैं ना, पूरा डर तो उसी में है, हमने तो कुछ भी नहीं था उसमें। मैं मेरे एक फ्रेंड को भी कॉल करके पूछ रही थी कि जो डेंटिस्ट है, तो फिर शी इज़ लाइक कुछ नहीं होगा, तो शी वाज आल्सो काउंसलिंग मी। तो फिर आई नो ये बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, छोटा सा कॉमन प्रोसीजर है, सब बहुत लोग करते हैं, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको एडवाइस किया एक्सट्रैक्शन का और वो डर के वजह से नहीं कर रहे, तो कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कल भी जाएगी, समझेगा भी नहीं, तो टेंशन मत लो। और उन्होंने ये भी बोला था कि अगर ज़्यादा ही पेन हो रहा होगा तो तुम आइस बैग ले लो, तो मेरे पास आइस बैग थी, तो फिर उसी से मैं करके ठीक कर रही हूँ उसे। तो अभी तो ज़्यादा स्वेलिंग है नहीं, मुझे लगा बहुत स्वेलिंग होगी, लेकिन है थोड़ी सी, गब्बू गब्बू लग रही हूँ मैं। अभी तो आई गेस मुझे गोली मेडिसिन लेना है और मैं रेस्ट करती हूँ। डे 3 शूट करूँगी मे बी, और अभी तो मुझे स्लाइटली पेन है, ज़्यादा पेन नहीं है, स्लाइटली पेन है, स्वेलिंग है। डे 3 में मे बी स्वेलिंग भी उतर जाए। मैं पूरा जब तक स्टिचेस नहीं निकालती तब तक पूरा फिल्म करूँगी और ये वीडियो में डालूँगी। ओके बाय, मतलब बाय मतलब नेक्स्ट क्लिप में। Hello, today is 15th of July 2024. I think मैंने 5th और 6th day film ने किया, but today is the 7th day of my extraction और it has almost healed. There is no swelling at all, but there is a little bit of pain. Today the doctor has called me to remove the stitches. So they have called me at 7 p.m. and it's already 6:45, so I need to go. Bye. And I am back. It is done. डॉक्टर बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छा ओपनिंग हुआ, बहुत अच्छे से स्टिचेस निकल चुके हैं और वो हील बहुत अच्छे से हो चुका। 4 स्टिचेस निकालने थे, बस 10 मिनट्स में पूरा निकाल दिया, सो इट वॉजंट पेनफुल एट ऑल। नाउ दे सेड कि यू कैन ईट वॉट एवर यू वॉन्ट, हॉट, कोल्ड, सॉलिड, पेस्ट, जो भी है चबा सकते हो। वहाँ पे बस एक एम्प्टी स्पेस रहेगा हमेशा। Hello, Pingu? What you looking at? What you looking at? बिल्ले, अरे बिल्ले, अरे आजा जल्दी, अरे आजा ना जल्दी, आवाज भी कर रही हूँ मैं यहाँ पे। टिंग 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 टिंग। He's coming. Hi, Arshi. Whatever. So that was it for this video. I hope ये वीडियो हेल्पफुल था उन लोगों के लिए जिन लोगों को एक्सट्रैक्शन कराना है. So look who is looking at me. Oreo. I will see you in the next video. Hopefully soon. Okay, bye. Okay, bye. Bye. Bye.